भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्लवारसी, पूर्व सांसद, अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम वार्ता करेंगे माननीय मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2024 को लाल किले के प्राचीर से दिए गए भारत की जनता को संबोधन के संबंध में। साथियों, माननीय मोदी जी देश के विकास के लिए आज भी उतने ही दृढ़ संकल्पित हैं। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला दिल्ली से माननीय मोदी जी ने देश को लगातार 96 मिनट तक संबोधित किया। मोदी जी के लंबे संबोधन में उनका देश के प्रगति के लिए संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का निश्चय साफ झलक रहा था। माननीय मोदी जी ने 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर पहुंचाने का संकल्प दोहराया। माननीय मोदी जी ने देश के उद्योगपतियों का आह्वान किया कि वह दुनिया के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करें। माननीय मोदी जी ने कहा कि भारत को उत्पादन और सेवा के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, तभी हम यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में छा पाएंगे। माननीय मोदी जी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब 40 करोड़ लोग ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ के फेंक सकते हैं तो 140 करोड़ लोग समृद्ध भारत क्यों नहीं बना सकते हैं। दुनिया में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश अगर एक साथ चल पड़े तो 2047 तक भारत विकसित भारत बन जाएगा, जिसमें कोई संदेह नहीं। माननीय मोदी जी ने कहा कि 10 सालों में मैंने देश के लोगों का भरोसा जीता है, चाहे वो गांव-गांव बिजली पहुंचाने की बात हो, स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, 3 करोड़ परिवारों को अब तक पीने का घर-घर पानी पहुंचाने की बात हो, 4 करोड़ से ऊपर मकान बनाकर देने की बात हो, या फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचाने की बात हो। हमें कोरोना काल नहीं भूलना चाहिए जब हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर भारत के साथ अन्य देशों के लोगों की जान बचाई थी। मोदी जी ने बदलाव की प्रतिबद्धता को लगातार जारी रखने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प राष्ट्र प्रथम है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुए और उसी का परिणाम है कि भारत के बैंकों ने विश्व के गिने चुने बैंकों में अपना स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि देश के पटरी कारोबारी, MSME क्षेत्र, किसानों और स्टार्टअप शुरू करने वाले नौजवानों ने बैंक की मदद से आर्थिक विकास किया है। देश के नौजवानों ने 10 साल में देश को बदलते हुए देखा है। अब देश का नौजवान छलांग मार के विकास के लक्ष्य को चूमना चाहता है। देश नए आधुनिक तौर तरीकों से खेती में, उद्योगों में, ट्रांसपोर्ट आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। देश की 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। वहीं 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन रही हैं। सरकार द्वारा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करके स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जा रहा है। अब तक 9 लाख करोड़ रुपया स्वयं सहायता समूहों को दिया जा चुका है। माननीय मोदी जी ने कहा कि हमारी नीतियों में सर्वांगीण विकास रहा है, जिसका लाभ सभी वर्गों तक पहुंचा है। माननीय मोदी जी ने कहा कि हमारा छोटी छोटी आवश्यकताओं पर ध्यान है, फिर चाहे वह घर घर गैस, पानी, अनाज, बिजली आदि पहुंचाने की बात हो, हम इन चीजों की पूर्णता की ओर पहुंच रहे हैं। माननीय मोदी जी ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि लोगों को ईज ऑफ लिविंग के लिए प्रयास
करना बताएं, जिससे सामान्य लोगों के जीवन में तकलीफें कम हों। माननीय मोदी जी ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर से 3 लाख इकाइयां काम कर रही हैं और वह साल में सिर्फ 2 रिफॉर्म करें तो 25 से 30 लाख रिफॉर्म हो जाएंगे। तो लोगों का विश्वास इन संस्थाओं के प्रति बढ़ेगा और नेताओं के प्रति बढ़ेगा। देश आकांक्षाओं से भरा हुआ है, इसलिए मैं हर क्षेत्र में विकास के लिए तेजी लानी पड़ेगी। प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी करने में हम सफल हुए हैं। निर्यात बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार 2 गुना हो चुका है। जात पात पंथ मजहब से ऊपर उठकर जब तिरंगा फहराया जाता है तो हमारा विश्वास प्रगति की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकालकर मध्यम वर्ग में लाए हैं। माननीय मोदी जी ने आगे कहा कि 60 साल बाद तीसरी बार हमें सेवा करने का मौका दिया है। इसलिए हमने भी संकल्प कर लिया है कि 24/7 काम करते हुए देश और देशवासियों के विकास के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और देश के जनादेश के लिए उन्होंने सिर झुकाकर पूरे देश के लोगों का आभार प्रकट किया। माननीय मोदी जी ने कहा कि शिक्षा का विकास इस तरह से हो कि हमारे नौजवानों को विदेश में शिक्षा लेने का न जाना पड़े, बल्कि दूसरे देश के नौजवान हमारे देश में शिक्षा ग्रहण करने आए। हमने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया है। विश्व में प्रतिस्पर्धा के लिए कौशल विकास की आवश्यकता है। बजट में भी कौशल विकास के लिए प्रावधान किया गया है। हमारे देश के सीईओ दुनिया भर में अपनी धाक जमाए हैं। अनुसंधान के लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। मेडिकल की सीटों को 1 लाख कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 25,000 छात्रों को विदेशों में मेडिकल की शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि आने वाले 5 सालों में हम 75,000 सीटों को और बढ़ाएंगे। माननीय मोदी जी ने किसानों को हर संभव मदद करने की बात कही और किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया, जिसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत ऑर्गेनिक खेती का हब बने और दुनिया में इन उत्पादों को पहुंचाया जाए, जिससे गांव-गांव विकास कर दुनिया के नक्शे से जुड़ जाए। माननीय मोदी जी ने महिलाओं की हर क्षेत्र में प्रगति की प्रशंसा की, वहीं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता भी व्यक्त की और कहा कि ऐसे राक्षसों को शीघ्र से शीघ्र सजा दी जाए और उसकी पूरी तरह चर्चा होनी चाहिए, जिससे ऐसे राक्षसों के मन में डर पैदा हो। अब खिलौने आयात नहीं हो रहे, बल्कि हमारे देश के खिलौने दुनिया में निर्यात हो रहे हैं। मोबाइल फोन हम बाहर से आयात करते थे, पर अब हम बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन दूसरे देशों को भेज रहे हैं। हमने 5G में पहुंचकर 6G के लिए अभी से ही काम करना शुरू कर दिया है। रक्षा क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भर बनने की तरफ काफी तेजी से बढ़े हैं। माननीय मोदी जी ने कहा कि वे लाल किले से कह रहे हैं कि भारत एक दिन दुनिया का इंडस्ट्रियल हब बनेगा। उन्होंने राज्यों से आह्वान किया कि वे निवेशकों को आकर्षित करें और उनकी कानून व्यवस्था सहित उद्योगों की हर जरूरत को पूरा करें और राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा कर निवेशकों को अपने अपने प्रदेशों में लाएं। हमें प्रयास करना होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बने। माननीय मोदी जी ने ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि हमने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है और रिन्यूएबल एनर्जी पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य है। दुनिया के लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे,
पर हम इसे प्राप्त करेंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, रूफ सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। माननीय मोदी जी ने ओलंपिक के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी और कहा कि 2030 ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 50वीं जयंती धूमधाम से मनाने की भी लोगों से अपील की। माननीय मोदी जी ने कहा कि देश को उन लोगों से बचना होगा जो निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं और जिन्हें देश का विकास अच्छा नहीं लगता है। वे खुद का विकास तो करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ईमानदारी, हमारा संकल्प शक्ति और देश के विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति, इन शक्तियों से निपटते हुए आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारे संस्कारों में नहीं है। यह देश मानव कल्याण की धरती है। उन्होंने आगे कहा कि चुनौतियां कितनी भी क्यों न हो, चुनौती को चुनौतियां देना हमें आता है। हम थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। हम सभी बदनीयत वालों को अच्छी नीयत से जीतेंगे। माननीय मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। माननीय मोदी जी ने बांग्लादेश के हालातों पर भी चिंता व्यक्त की और 140 लाख हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता व्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथी, आपका भाई अनिल शुक्रवारसी, पूर्व सांसद।